गुड मॉर्निंग। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको टर्म सेकंड मैथमेटिक्स के में क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, इसके बारे में बताया था। अभी हाल में ही सीबीएसई ने अपना सैम्पल पेपर अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर, जिसमें उसने कुछ चेंजेस किए हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा नए पैटर्न में, सबसे पहले मैं आपको वो समझा रहा हूँ। उसके बाद में आपको जो सैम्पल पेपर अपलोड किया है सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे, वो उसके क्वेश्चंस को वन बाय वन करके आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझिए। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन से आप समझेंगे, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए हम अपने काम की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरह का पैटर्न टर्म सेकंड एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स में आएगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस जो अभी टर्म सेकंड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा, उसके अंदर 3 सेक्शंस दिए जाएंगे। कितने सेक्शन होंगे? 3, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर केवल 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। फिर मैं बता रहा हूँ, सेक्शन ए में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और केवल 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और केवल 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। और सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 1 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होगी। ये तो है आपका कि क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन होंगे। 3 होंगे, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 1 इंटरनल चॉइस होगी। इसी प्रकार सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। अब क्वेश्चन जो सेक्शन सी है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन होंगे स्टडी बेस्ड, 13वां और 14वां क्वेश्चन। इसके अंदर केवल 2 चॉइस होंगी, 2 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 मार्क्स के होंगे दोनों के दोनों। तो इस प्रकार से टोटल 14 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में और 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़िए, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है सैम्पल पेपर में, वो ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP। तो ये आपको पता होगा कि ये आपके 5वें चैप्टर से लिया गया है। 5वां चैप्टर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, उससे लिया गया ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज इसमें आती हैं। तो इसमें आपको 2 ही फार्मूले याद रखने हैं। एक तो आपको AN कैसे निकालते हैं, ये AN निकाला जाता है A + n-1 × D। इसको याद रखिए, nth टर्म निकालने का फार्मूला। nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म, जैसे A25 है तो n की जगह 25 रख देंगे, यहाँ 24 आ जाएगा n-1 की जगह पे, और आपकी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर A क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म। ये जो A है ये nth टर्म है, A क्या है? आपकी फर्स्ट टर्म। आपको पता ही होगा फर्स्ट टर्म का क्या मतलब, वो टर्म जो फर्स्ट में आती है। जैसे अब हमारी AP दे रखी है 6, 9, 12 और 15। अब आपको खुद ही पता है कि पहले टर्म कौन सी है, सबसे पहले कौन आता है? 6। तो फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया A, जिसको हम A से लिखते हैं, जो हमारी कितनी होगी? 6। तो फर्स्ट टर्म A। अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। n कितनी? देखो यहाँ 25 है तो n 25 हो गया, तो n की जगह हम 25 लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 24 n-1।
और इसके अंदर एक वैल्यू दे दी डी। तो डी क्या है, डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं, देखिए अभी इसने 4 टर्म्स इसमें लिखी हुई हैं 6, 9, 12 एंड 15, इनको माइनस करके देखिए सभी का डिफरेंस सेम रहेगा, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस कह दिया और इसको डी से लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं हम, डी से, डी से। तो देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा याद रखिए राइट टू लेफ्ट माइनस करना है, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट वाली जो इधर है, राइट वाली जो टर्म है उससे में से लेफ्ट वाली टर्म को माइनस करना, राइट टू लेफ्ट करते जाइए। 3 इसमें से माइनस किया 3, ये 3। अगर इन सब का डिफरेंस सेम है, कॉमन है, तो ये एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं है। तो चलिए अब इनमें कितना आया कॉमन डिफरेंस, 9 में से 6 गया 3, इसमें से देख लीजिए ये भी 3, 12 में से 3। तो हमारे पास ए और डी, केवल हमारे पास ए और डी होगा तो हम एन टर्म निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ए कितना आ गया 3, डी कितना, ए कितना है हमारा 6 फर्स्ट टर्म, और डी कितना आ गया 3। 12 माइनस 9 या 15 माइनस 12 या 9 माइनस 6, आपकी मर्जी। अब हमने क्या पूछा है इसने इस क्वेश्चन के अंदर, A25 माइनस A15। तो A25 अभी मैंने बताया था कि 15, देखो ये टू n, ये देखो तो n की जगह 25, तो क्या होगा A प्लस 24D माइनस दूसरा है A15, तो A प्लस 14D, एक कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखिए आइडेंटिटी में क्या है, या n है तो या n माइनस 1 है, n को अगर 25 लिखते हैं तो यहाँ कितना लिखेंगे 24, एक कम करके A प्लस 24D। अगर यहाँ 15 लिखते हैं तो यह कितना हो जाएगा 14, अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए अब आप इसको खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा जरा देखिएगा, A प्लस 24D माइनस A, अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। अब देखो 24 में से 14 गया तो 10D, D की वैल्यू आपको यहाँ दे ही रखी है, तो 10 इंटू 3 तो कितने हो आगे 30, आंसर इज 30। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कुछ आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा था, तो 5वें चैप्टर में जिसका नाम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, केवल 2 ही फार्मूले आपके आते हैं। एक तो अभी अभी हमने यूज किया एन टर्म निकालने का फार्मूला, जो क्या लिखा था हमने, ए एन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि अगर एस एन दे रखा है तो भी हम ए एन निकाल सकते हैं। तो एस एन, तो उसमें से क्या करेंगे हम एस एन माइनस 1। अगर एस एन गिवन है तो ए एन निकालनी है एन टर्म, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये आपका हो गया एन टर्म निकालने का पहला। दूसरा है सम ऑफ टर्म्स निकालने का, एन टर्म्स का सम निकालने का। तो क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप क्या लिखेंगे a प्लस n। तो ये दोनों भी एक ही बात है, क्योंकि अभी l का मतलब क्या है an, l को an, लास्ट टर्म अगर गिवन है तो an ये रखेंगे तो यही बन जाएगा। केवल यही आइडेंटिटी यानी यही फार्मूलाज आपके यूज होने हैं चैप्टर 5 में, और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट में एक इंटरनल चॉइस दी गई है, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन ध्यान रहे इंटरनल चॉइस में से केवल आप एक ही क्वेश्चन करेंगे, दोनों नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी है, क्या चॉइस दी है कि 2 क्वेश्चन दे दिए और करके, तो एक मैंने अभी समझा दिया, दूसरा मैं अभी बता रहा हूँ। तो आप केवल एक ही करेंगे पेपर में, ये ध्यान रहे, ये नहीं कि आप दोनों ही करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्या है,
जो क्वेश्चन इसने दिया है इसका और करके फर्स्ट का और यानी कि ऑप्शनल, तो वो क्या दे दिया इसने, द 7th टर्म ऑफ एन ए पी इज the 7 times the 7th term of NAP is equal to, क्या क्वेश्चन है, the 7 times of 7th term of NAP is equal to 5 times the 5th term of the AP. Then find the value of 12th term. देन फाइंड, इसने क्या दे दिया, द 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑन, एक एपी की 7 टर्म का 7 टाइम्स उसकी 5वीं टर्म के 5 टाइम्स के अगर इक्वल हो तो उसकी 12th टर्म की वैल्यू क्या होगी। 12th टर्म का मतलब क्या, 7 और 5 12 12 तो हमेशा रिमेंबर याद रखिए वो 0 होगी। कैसे, कोई भी एपी है सबसे पहले हम उस एपी को मान लें, लेट, इसमें लिखेंगे हम लेट E बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो ये पहले एक चीज ये मान लेंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 7 टाइम्स द 7th टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ द एपी। इट इज गिवन, ये लिखा हुआ, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था कि 7वीं टर्म का 7 गुना 5वीं टर्म के 5 गुने के बराबर है, तो 12वीं टर्म की वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि क्या है a + 6d। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था मैंने, n की जगह 7 है तो क्या कर दोगे, कम, और इसमें कितना हो जाएगा a + 4d। अब देखिए, अब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर ले, कितना हो जाएगा, अब इधर इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2a बचेगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 22 इज इक्वल टू, इधर 0 बचेगा। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल दे तो a + 11d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी आपको पता है कि 2 0 के नीचे जाके ख़त्म, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 11d इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज दिस, क्या ये 12th टर्म नहीं है, तो वैल्यू ऑफ 12th टर्म इज 0, ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आज हमने आपको 5वें चैप्टर के 2 क्वेश्चन समझाए और उसके फार्मूलाज या आइडेंटिटीज जो भी यूज होती हैं उनके बारे में समझाया, और जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो किस प्रकार का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, इंटरनल चॉइसेस कितनी होंगी, तो ये सब हमने बताया। और 2 घंटे का पेपर रहेगा, 12 का 40 मार्क्स का रहेगा, ये सब आपको मैंने बताया। तो कृपया इस 5वें चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। ये सिर्फ सैंपल है, सैंपल आप समझते हैं, आपको बताया गया है कितने मार्क्स का इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो आपके 3 जो है एक्सरसाइजेज हैं उनको आप रिवाइज कीजिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।